नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आईएफएमएस एमपी ट्रेजरी पोर्टल लॉगिन पर। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जब से सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है, तब से सारे जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हैं, वो निरंतर कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं कि हमें कैसे हमारा आईएफएमएस के पोर्टल को हमें अपडेट करना है। तो उस पर हम आज एक तो सामान्य जानकारी देंगे कि आईएफएमएस पोर्टल है क्या, और दूसरी बात ये कि आईएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात हमें कौन-कौन सी समस्याएं आती है जिनकी वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। तो हम प्रयास ये करेंगे इस वीडियो में कि हम उन समस्याओं का निराकरण आसान शब्दों में कर सकें। सबसे मेन बात है कि जो आईएफएमएस पोर्टल है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हम एम्प्लॉय की आवश्यकता को देखते हुए बनाया है। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो सारी सर्विसेज होती है, जैसे पे स्लिप डाउनलोड करना है, एनओसी है, लोन है, टीए है, जीपीएफ पासबुक है, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक पोर्टल दिया है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हम देखते थे पहले हमें जो सैलरी पर्ची है उसको निकालने में काफ़ी समस्या आती थी। हमें कई बार इधर उधर जाना दौड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती थी। इसको देखते हुए उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सारा विवरण मौजूद रहता है और हम लॉगिन करके उस पर साइट पर जा कर के हम इस चीज़ को देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मेन बात यह है कि जो mp-treasury.gov.in है, इस पेज पर जाके वेबसाइट पर जा कर के हमें लॉगिन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईएफएमएस लॉगिन की। इसमें हमें यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यदि यूज़र आईडी आपके पास में नहीं है तो आप अपने विभाग से प्राप्त कर सकते हैं, और पासवर्ड के द्वारा उसके बाद में कैप्चा भर के हम इसमें लॉगिन का बटन दबाएंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से पेज खुलेगा, जिसे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली भी हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात पेज कुछ इस तरह से खुलेगा, जिसमें हमें जो कॉर्नर पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे HRMIS दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह से खुलेगा। हाँ, एक बात और, कभी कभार किसी के पास में हमें ये जो लॉगिन होते नहीं दिखेगा, तो उसमें क्या करना कि जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे ऊपर की साइड पे यहाँ पर एक पॉपअप के लिए हमें उसको मंजूरी देना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारे कंप्यूटर में आसानी से खुल जाएगा, हमें कहीं कोई परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये खुलने के पश्चात हम ई प्रोफाइल अपडेशन की बात करते हैं, तो चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल इसमें जाना है। सारी जो एम्प्लॉय की जो प्रोफाइल है उसके अपडेशन में हमें वहाँ पर जा कर के क्लिक करना है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास पासवर्ड हमारा रीसेट नहीं रहता है, या हमें जो पासवर्ड देते हैं तो उसका रीसेट का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हमारा वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कि हमने ट्रेजरी में जो मोबाइल दे रखा है उस पर हमारा OTP आएगा। इस तरह से हमें हमारा पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आईएफएमएस पोर्टल जो है उस पर कौन कौन से काम होते हैं उसकी एक जनरल जानकारी मैंने शुरू में दे दी थी, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जनरल प्रोविडेंट फंड, ट्रेवलिंग अलाउंस, लीव एप्लीकेशन, मेडिकल लीव और लोन जैसी जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए ये बना है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इसमें ये चीज़ है कि एनओसी सर्टिफिकेट कैसे देते हैं, या जनरल प्रोविडेंट फंड जो कर्मचारियों का होता है वो अपने वेतन का कुछ हिस्सा फंड के रूप में जमा करते हैं, जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय ये राशि मिलता है, इसकी जानकारी भी पूरी इसमें हमें मिलती है। फिर मेडिकल सर्विसेज है, जो लीव एप्लीकेशन है, उसका सारा विवरण हमारा ट्रेजरी में ऑनलाइन दर्ज रहता है, जिसे हम कभी भी लॉगिन करके देख सकते हैं। अब जो वर्तमान में हमें मुख्य कार्य दिया गया है, बार बार हमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो पत्र आ रहे हैं कि आप अपना पोर्टल को अपडेट करो, तो उसमें अपडेशन के लिए जो मेन चीज़ है वो है सबसे पहले कि अपना जो ई प्रोफाइल सेक्शन है उसमें अपने को एम्प्लॉय की प्रोफाइल को क्लिक करके उसमें ओपन करके सारी अपडेट भरना है एम्प्लॉय की, जिसमें कौन कौन सी अपडेट आएगी। जैसे आपका नाम में कोई समस्या हो, एम्प्लॉय कोड, जन्मतिथि, कैटेगरी, जेंडर, ये सारा विवरण है। उसके बाद में हमें फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना है। एक समस्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका जो साइज है वो ज़्यादा है। तो हमें हमारा फ़ोटो और हस्ताक्षर
10 KB की साइज़ में लेना है, जिसको अपलोड करने में कोई समस्या नहीं होगी। और फिर उसके बाद में एक वैलिड डॉक्यूमेंट चुनना है, जिसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारे सर्विस बुक का प्रथम पेज, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, 3 में से कोई सा भी आप एक उसमें डालकर उसको सेव करके सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि यदि आपको mp-treasury.gov.in को ओपन करने में समस्या आ रही हो, तो उसमें एक पॉपअप ऊपर सेटिंग में आएगा, उसमें ब्लॉक किया हुआ होता है, उसको अलाउ कर देंगे और फिर उसको रिफ्रेश करके ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट में आप आराम से mp-treasury.gov.in में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।